हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में अमरंथस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके बेनिफिट्स, हेल्थ रिलेटेड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी किया, एमरंथस की बॉटनी के बारे में स्टडी किया। अब इस लेक्चर में हम एमरंथस के जो प्रोडक्ट्स हैं या एमरंथस को किस तरीके से उसके प्रोडक्ट्स की इकोनॉमिक वैल्यू को एनहांस किया जाए ताकि जो उसका मार्केट में अच्छा प्राइस फैच कर सके। कोई भी फार्मर अगर उस क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे लेके जा रहा है तो कैसे उसकी क्वालिटी को या आप कह सकते हैं शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैल्यू एडिशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ एमरंथस। सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग ही वैल्यू एडिशन से है कि एमरंथस का जो लीव्स है, लीव्स में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप उसको हार्वेस्ट करेंगे लीव्स को, क्योंकि लीव्स जो रहती है वो टेंडर रहती है, मीन्स वो इतनी सकुलेंट है कि उसमें से वाटर का जो लॉस है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक ज़्यादा जब टेम्परेचर रहेगा तो रैपिड रहेगा, मतलब बहुत फास्ट रहेगा वाटर का लॉस। तो होगा क्या कि जो लीव्स है, लीव्स के क्लोरोफिल कंटेंट और एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अमरंथस की लीव्स है वो फ्लैसिड हो जाएगी, या आप कह सकते हैं उनमें विल्टिंग अपीयरेंस लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें से जो पानी है, जो लीव्स का पानी है वो बिल्कुल ही निकल गया है, और लीव्स के पानी के निकलने की वजह से वो जो लीव्स है वो सिकुड़ गई हैं। तो इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इस तरह से अगर अमरंथस को उसकी वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव करना है या वैल्यू एडिशन करनी है उस क्रॉप की, उसके प्रोडक्ट्स की, उसको मार्केट तक कैसे लाना है, एक प्रॉपर ब्रांडिंग की जानी चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, प्रोसेसिंग इस तरह से की जाए, पैकेजिंग इस तरह से की जाए कि इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू एनहांस हो जाए, या उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू एनहांस हो सके। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अमरंथस के जो वैल्यू एडिशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज। तो प्रोसेस्ड अमरंथस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे कि अमरंथस ग्रेन और अमरंथस फ्लोर। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यू एडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, क्योंकि अमरंथस के जो लीव्स है और उसका जो ग्रेन है, जैसे कि हमने बात की थी, ये एक स्यूडो सीरियल क्रॉप है। स्यूडो सीरियल क्रॉप का मतलब है कि इसके जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन की भी वैल्यू है। तो हम उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, किस किस स्टेजेस के थ्रू उनको मार्केट मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो वो सारे सारे के सारे प्रोसेसेस जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड रहते हैं। अगर हमने अपनी क्रॉप को किसी भी इंसेक्ट पेस्ट या डिजीजेस से सेव करना है तभी हम उसकी मार्केट वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अमरंथस में वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स या पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट फिर भी लीफ वेबर, कैटरपिलर्स और आंट्स जैसे जो पेस्ट हैं वो इस क्रॉप में देखने को पाए गए हैं। तो इन इंसेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करना है? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड से, जैसे कि मेलाथियोन। मेलाथियोन को जब आप 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे, डाइल्यूट करेंगे और उससे क्रॉप के ऊपर उसको स्प्रे करेंगे, तो इससे भी आप लीफ वेपर और कैटरपिलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजेस, कैटरपिलर की वजह से क्या होगा कि जो लीव्स है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है या फोटोसिंथेट्स जो बने होंगे वो कम हो जाएंगे। तो डिजीजेस के आने का बहुत ही एक खतरा रहता है कि डिजीजेस उस क्रॉप में ज़्यादा प्रोवोक हो सकती हैं, जैसे कि लीफ स्पॉट और वाइट रस्ट। तो लीफ स्पॉट जो होता है, लीफ स्पॉट का जो काजल ऑर्गेनिज्म है, किसकी वजह से होता है, तो वो है सर्कोस्पोरा स्पीशीज। और जो वाइट रस्ट है, वाइट रस्ट होती है एस्पैरागस, सॉरी, वाइट रस्ट होती है एल्ब्यूगो प्लीटाई की वजह से। देन सिम्टम्स, सिम्टम्स की अगर बात करें तो जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जनरली लीव स्पॉट देखने को मिलेंगे। तो ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर से लीव्स के ऊपर क्लियर दिख रहा है कि जो स्पॉट्स है ब्राउन कलर की मार्जिन्स है और सर्कुलर स्पॉट्स है
कोई कोई स्पॉट्स जो आपको इरेगुलर भी देखने को मिलेगा, बट जब स्पॉट्स जो है बिगिनिंग में क्या होगा कि स्मॉल होंगे, धीरे धीरे ये स्पॉट्स जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रीन करेंगे, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उस होस्ट को या उस डिजीज को प्रोवोक करेंगे, तो क्या होगा कि एक राउंड से कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाएंगे उन स्पॉट्स के, और बाद में यही जो स्पॉट्स हैं वो कोलीज करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और एक पूरे के पूरे इसको लीफ को खराब कर देंगे और इसको कोलीज कर देंगे, और उसके बाद लीफ को ऐसा लगेगा कि जैसे लीफ में बर्ड अपीयरेंस, मतलब एक लीफ का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इस तरह के डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है, जनरली कॉपर के जो फंजीसाइड्स है उससे, जैसे कि ब्लाइटॉक्स या बोरटॉक्स मिक्सचर। दूसरा है कि हमने जितने भी रेड कलर की लीफ वाली वेराइटीज हैं मरंथस की, उनको अवॉइड करना है, बार बार उनकी कल्टीवेशन को नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा ससेप्टिबल वेराइटीज़ हैं एज कम्पेयर टू ग्रीन वेराइटीज़। तो नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है वाइट रस्ट। वाइट रस्ट जैसे कि मैंने बताया एल्बिगो ब्लिटाई की वजह से रहती है। तो रस्ट के जो पस्ट्यूल्स हैं जनरली लोअर लीफ सरफेस एरिया की तरफ देखने को मिलेंगे। तो जो पस्ट्यूल्स रहेंगे वो ब्लिस्टर्स की अपीयरेंस देंगे, मतलब उभरे हुए रहेंगे, और वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स जो रहेंगे वो एक ब्लिस्टर्स की फॉर्म में रहेंगे, रस्ट होगी। पेल येलो या फिर वाइट कलर की रस्ट रहती है, और जो इसके अपोजिट का सरफेस होगा, मीन्स कि जो अपर सरफेस होगा लीफ का, वहाँ पे येलो कलर के पैच देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम इस तरह के जो लीव्स है वो जल्दी ही विदर हो जाते हैं, अपने प्लांट से पोजीशन को बिल्कुल डाई बैक हो जाएंगी, और फिर पूरे के पूरा जो लीफ है वो एक ऐसी अपीयरेंस देगा, या वो पूरी फील्ड अमरंथस की ऐसी अपीयरेंस देगी जैसे कि एक ब्लाइटेंड का ब्लाइटनिंग हुई हो उस क्रॉप में। तो इस तरह की डिजीज से अगर क्रॉप को सेव करना है तो क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर इंडोफिल एक कॉपर फंजीसाइड्स है, उसको भी यूज कर सकते हैं 0.2% की कंसंट्रेशन के साथ लगभग 10 से 12 दिन के इंटरवल्स में। नेक्स्ट है आपका सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रैक्टिस है अमरंथस के लिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीड प्रोडक्शन की तरफ कम ध्यान देते हैं अमरंथस के, एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव पार्ट को कंज्यूम करने के बजाय। तो इस तरह सीड प्रोडक्शन को इस तरह से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि सैंडी लोम सॉइल्स में ही सीड प्रोडक्शन हो। जैसे कि मैंने बात की थी बॉटनी में, एमरंथस एक ऐसी क्रॉप है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस क्रॉप के लिए एक स्पेसिफिक आइसोलेशन डिस्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी। किसी भी दूसरी क्रॉप से या एमरंथस की किसी दूसरी वैरायटी से पर्टिकुलर प्लांटिंग डिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि 30 बाय 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जो फास्ट ग्रोइंग है और लगभग 10 से 12 वीक्स में ही सीड को फॉर्म कर देती है। अगर एक ऐसी क्रॉप जिससे आपको सीड के प्रोडक्शन पे जाना है तो लगभग 10 से 12 कटिंग्स आप इनिशियली लेंगे। बाद में जो इसकी स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स माने कि जो इसके इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिनोस टाइप की जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है, या तो वो टर्मिनल रहेगी या एक्सिलरी रहेगी। तो उस इन्फ्लोरेसेंस को ग्रो होने देना है, और वहां से सीड्स, जब वो इन्फ्लोरेसेंस मतलब आपको देखने को मिलेगी उस प्लांट में, तब आपने कोशिश करनी है कि जितने भी ऑफ टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे उस क्रॉप में, तो उनको उनकी रोकिंग करनी है, मीन्स उनको निकाल देना है आपके मेन क्रॉप से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है लगभग 35 दिनों बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ही फ्लावरिंग आ जाएगी। तो सीड्स हैं, सीड्स जनरली ब्राउन कलर के होंगे। आपको इन्फ्लोरेसेंस को हार्वेस्ट करना है, उसको बैम्बू स्टिक्स के साथ थ्रेशिंग करनी है, मॉइस्चर कंटेंट को कम करना है, मतलब उसको ड्राई करना है उसकी स्पाइस को सन में, ताकि मॉइस्चर की वजह से जो मेन क्रॉप है, मेन सीरियल जो क्रॉप है उसका लॉस ना हो। सीड्स जो लगभग उसकी स्ट्रेनिंग करेंगे तो सीड से करेंगे, ताकि जो सीड की यील्ड है वो आपको प्रॉपर मिल सके, और सीड की यील्ड इसमें रहती है 200 kg पर हेक्टेयर।
तो ये अमरंथस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत सारे एग्जाम्स पे देखने को पाए गए हैं। जैसे कि अमरंथस को किस तरह के सॉइल्स में ग्रो करना चाहिए, लाइक सैंडी लोम सॉइल इंपॉर्टेंट है, पीएच कितनी होनी चाहिए, लगभग 5.5 से 7.5 की तरफ पीएच होनी चाहिए, यानी कि स्लाइटली एसिडिक पीएच हम इसको बोल सकते हैं। या फिर कौन सी वेराइटीज हैं जो सुटेबल हैं क्लिपिंग पर्पज से, जैसे कि CO3। और रेड पिगमेंटेड वैरायटी कौन सी है, पूसा लालचुनाई। फोर्थ क्वेश्चन है कि सीड्रेड अमेरंथस का जब हम ट्रांसप्लांटेड क्रॉप लेते हैं तो क्या रहता है, तो वो है 1 kg पर हेक्टेयर। देन नॉर्दर्न इंडिया में समर क्रॉप्स को किस महीने में ग्रो किया जाता है या किस महीने में सोइंग की जाती है, तो वो है फेब टू मार्च मंथ। तो दो इम्पॉर्टेंट डिजीजेस हमने अभी स्टडी किया, लीफ स्पॉट, वाइट रस्ट। लीफ वेपर और कैटरपिलर को कैसे कंट्रोल करना है मैलाथियन से। डबल कलर वैरायटी कौन सी है, CO5 है। एमरंथस की जो स्पीशीज है वो कितनी है और कितने स्पीशीज को हम जनरली लीव्स की फॉर्म में एडिबल पार्ट लेते हैं, तो वो है 50 से 60। इसी के साथ एमरंथस की क्रॉप को यहीं पे फिनिश करते हो और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली कोई इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक वेजिटेबल के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग वॉचिंग my YouTube video regarding the amaranthus. Thank you and kindly like, share and subscribe my YouTube channel, Which Horticulturist.